नालंदा में एक महिला के साथ में सार्वजनिक तौर पर कई लोगों के द्वारा छेड़खानी की जाती है, मर्यादा को तार तार कर दिया जाता है। इस घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया और इसी घटना को लेकर के अब पप्पू यादव ने, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है और इस बयान के पीछे का जो सच है वो भी मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पप्पू यादव की मंशा क्या है। पप्पू यादव क्यों अक्सर आपको नजर आते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, छात्राओं के साथ गलत हो रहा है, तो उसके पीछे की उनकी सोच क्या है, वो आगे क्या करना चाह रहे हैं और जो नालंदा की घटना हुई है उसके प्रति जो पप्पू यादव की सोच है वो क्या है, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, नालंदा में पिछले दिनों जो घटना हुई, एक महिला के साथ में अभद्रता की गई, छेड़खानी की गई और ऐसा नहीं कि एक दो लोगों ने की, कई लोग वहां मौजूद थे। वीडियो बनाए गए, वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया। कुल मिलाकर के सार्वजनिक तौर से उसकी जो मान मर्यादा है उसको भंग किया गया और आपत्तिजनक तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया। यह पूरी घटना जो है पिछले दिनों काफी चर्चा में रही और पूरे बिहार के बारे में कहा जाता है कि पूरे बिहार को इस घटना ने शर्मसार कर दिया। एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना की अपेक्षा नहीं की जा सकती, वजह कुछ भी रही हो, चाहे महिला की गलती हो या लोगों की गलती हो या वजह कुछ भी रही हो, वजह पे इस पे चर्चा नहीं है, लेकिन जो व्यवहार किया गया उसकी अपेक्षा एक सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। यही वजह है कि पप्पू यादव भी वहां पहुंचते हैं नालंदा में। उन्होंने साफ तौर से सत्ता पक्ष विपक्ष सबको आड़े हाथों लिया, कहा कि उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और वो लोग कुछ नहीं कर रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। यहां तक कि उस महिला से मिलना गवारा नहीं समझा, कोई नेता नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया मिलने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। तो पहले तो आप इस बयान को सुनिए जो पप्पू यादव दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों वो आहत हो रहे हैं इस घटना से। मेरा बस चलेगा ना, हम उस हर हाथ को काट देंगे। आप बेसिया को छेड़ सकते हैं, वो गलत थी। समाज को, बुजुर्ग को बैठना चाहिए, पंचायत करते और एक दिन में गलती तो कर नहीं दिया। यदि गलत होगी तो कई बार मिली होगी। घटना के बाद मुझे समाज से बहुत नफरत है। मुख दर्शक बना रह जाए। मणिपुर की घटना में हजारों लोग और बारी बारी से बच्चियों के साथ बलात्कार, कुकी जाति का लड़का मत्तो की बच्ची के साथ, 20 लड़की के साथ और मत्तो के लड़के कुकीज की बच्ची के साथ। पूरी दुनिया ने क्या देखा? वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। हम कल ये बात सदन में, और मुझे तो शर्म आता है सत्ता पक्ष और विपक्ष पे, चुल्लू भर पानी में डूब के ये लोग मरते क्यों नहीं है? तो सुना आपने पप्पू यादव ने क्या कहा। अब सोचिए कि पप्पू यादव का दर्द क्या केवल यह है कि इस महिला के साथ में गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या दर्द कुछ और भी है, या राजनीति कुछ और है, इनकी रणनीति कुछ और है, क्योंकि इस मामले को वो संसद में भी उठा चुके हैं और भी कई मामले, चाहे वो मुजफ्फरपुर कांड हो, चाहे सहरसा में नाबालिग लड़कियों के साथ ईंट भट्टे पे किया गया दुर्व्यवहार हो, या नीट छात्रा की मौत का मामला हो, 2 नीट छात्रा की मौत का मामला है, एक पटना की नीट छात्रा की बात थी, या फिर भागलपुर में जो नीट छात्रा की मौत होती है, या कई और भी मामले होते हैं। एक जगह लड़की को हॉस्टल की छत से फेंकने का मामला आता है। तो ये तमाम मामले ऐसे हैं
जिसको लेकर के सवाल उठाते रहे पप्पू यादव। साथ ही अब जब गैस सिलेंडर की कमी हो गई, गैस की किल्लत हो गई, तो उन्होंने ये भी कहा कि पटना और पूर्णिया में रह करके जो छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, किराए के मकान में रह रही हैं, तो उनके लिए मैं मुफ्त में सिलेंडर दूंगा। तो आखिरकार इस तरह के व्यवहार, बयान, राजनीति, रणनीति के पीछे की सोच क्या है? तो आपको बताऊं कि जब नीतीश कुमार यहां से विदाई लेकर के जा रहे हैं तो एक बड़ा वैक्यूम यहां क्रिएट हो रहा है। नीतीश कुमार अक्सर अपनी नीतियों के लिए जाने जाते रहे और साथ ही महिलाओं के लिए किस तरीके से उन्हें सुरक्षा का माहौल दिया जाए, किस तरीके से कानून व्यवस्था बहाल रखा जाए, किस तरीके से शांति व्यवस्था बहाल रखा जाए, किस तरीके से घरेलू हिंसा पर रोक लगाई जाए, किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसी जाए ताकि महिलाओं को समस्या ना हो, ये तमाम अपनी शैली के कारण नीतीश कुमार जाने जाते रहे। और यही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि बिहार की आधी आबादी का वोट जो है वो जेडीयू के पक्ष में ही जाता है। अब यहां पर एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि जब नीतीश कुमार यहां से जा रहे हैं तो महिलाओं के लिए कौन सोचेगा? महिलाएं सुरक्षित महसूस करें उसकी गारंटी कौन देगा? यह अलग बात है कि अब चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, या फिर कोई और व्यक्ति अगर यहां पर मुख्यमंत्री बनता है बीजेपी की तरफ से, तो बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार के हिसाब से ही मुख्यमंत्री बनेगा और यहां पर जो शासन व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है, वो पहले की तरह जारी रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन महिलाओं के साथ जुड़ना एक भावनात्मक पक्ष हो सकता है। उनको सुरक्षा की गारंटी देना और महिलाओं का भरोसा किसी पर होना, यह अपने आप में बड़ी बात होती है। शायद यही वजह है कि पप्पू यादव अब उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश में जुट गए हैं। अपराध और भी हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को और जगह भी तोड़ा जा रहा है, चाहे वो तमाम माफिया हो, शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, तमाम माफिया, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दबंग हैं, सब लोग हैं। हर जगह पर इस तरह की चीजें सामने आ रही है, लेकिन पप्पू यादव चुन चुन करके उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जहां पर मामला महिलाओं के अपराध से जुड़ा हुआ हो, महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा हो, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा हो, महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा हो, महिलाएं जहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, ऐसे जो जगह हैं वहां पहुंच रहे, ऐसे सभी मामले को उठाते रहे पप्पू यादव। और पिछले दिनों जब गिरफ्तारी हुई थी 31 साल पुराने मामले को लेकर के, तो उस दौरान भी पप्पू यादव बहुत मुखर थे पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में, और भी कई जुड़े हुए मामले थे जिसको लेकर के बार बार वो बयान दे रहे थे। और उस वक्त ये कहा भी जा रहा था कि ऐसे ही बयानबाजी के चक्कर में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। 31 साल पुराना जो मामला था वो तो महज एक बहाना था। तो सवाल ये उठने लगा कि क्या पप्पू यादव के सवालों से, पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं, उससे सरकार असहज हो रही है? तो कुल मिलाकर के अब जो एक रणनीति समझ में आ रही है पप्पू यादव की, एक राजनीति जो समझ में आ रही है, एक शैली जो पप्पू यादव ने अपनाई है, पिछले कुछ दिनों से खास तौर से ये देखा जा रहा है, जब से पप्पू यादव को ये बात समझ में आ गई कि नीतीश कुमार की विदाई यहां से होनी तय है, तब उन्होंने यहां तक कि आगाह भी किया जेडीयू को कि भाई अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो निशांत कुमार को आगे लेकर के आइए, बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री ना बन जाए। आगाह भी किया और साथ ही वो दूसरे मोर्चे पे खेलते भी रहे। जब पीएम मोदी आते हैं पूर्णिया में तो उनके कान में जाके फुसफुसाते हुए नजर भी आते हैं, बाद में कहते हैं कि मैंने तो मोदी जी को कहा था कि आई लव यू। तो एक तरफ तो वो शीर्ष नेतृत्व के साथ में अपना गहरा लगाव भी दिखाते हैं और दूसरी तरफ बिहार में चाहते हैं कि भाई बीजेपी के हाथ में कमान ना दे दी जाए, और तीसरी तरफ एक मोर्चा खोल करके बैठ गए कि कैसे नीतीश कुमार जो जगह खाली कर रहे हैं वहां पर पहुंच जाए, कैसे बिहार की आधी आबादी का विश्वास हासिल कर लिया जाए। सांसद वो पूर्णिया के हैं, लेकिन हर उस इलाके में बिहार के पहुंचते हैं जहां पर महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा होता है। तो क्या ये उनकी सोची समझी रणनीति है, सोची समझी राजनीति है? क्या वो ये चाहते हैं कि अब पूरे बिहार में उनकी इमेज जो बने वो बने कि वो महिलाओं के बड़े रहनुमा हैं, उनके बड़े हितैषी हैं, और महिलाओं का पूरा भरोसा पप्पू यादव पर है कि किस तरीके से वो सुरक्षित रहें?
तो कुल मिलाकर के अब यही माना जा रहा है कि नालंदा में जो बयान दिया इन्होंने, महिला के पक्ष में जो बयान दिया, लानतें भेजी सत्ता पक्ष और विपक्ष को, उस सब के पीछे इनकी अपनी रणनीति है, अपनी सोच है, और सोच है नीतीश कुमार की जगह लेने की। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।